बहू, माफी मांगने से तुम कोई छोटी तो नहीं हो जाओगी। उल्टे रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। समझा करो बात को। एक औरत को इतनी भी स्वाभिमान की बिगुल नहीं बजानी चाहिए। सास अपनी बहू रजनी को समझाते हुए बोली। मम्मी जी, मैं गलत नहीं हूँ। आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? आखिर कब तक सबको खुश रखने के लिए बिना गलतियों के माफी मांगती रहूंगी? रजनी ने कहा। बहू, अब तुम तो अपनी जेठानी का स्वभाव अच्छे से जानती ही हो। बड़ी बहू को अपने अमीर मायके का घमंड भी है, और फिर उसका पति भी ज्यादा ही कमाता है, इसलिए छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है। सास जेठानी की तरफदारी करते हुए बोली। मम्मी जी, अगर भाभी जी अमीर घर की है तो मैं क्या करूं? अमीर घर की है तो वो कुछ भी बोलेगी। जब चाहे जहाँ चाहे मेरी इज्जत उतार देगी, और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं झुकूंगी नहीं। कहकर रजनी अंदर कमरे में जाने लगी। भाभी, भगवान के लिए आप तो समझो। बड़ी भाभी सिर्फ जबान की तेज है, पर दिल की बुरी नहीं है। देखो कितनी आराम से उन्होंने परिवार को संभाल रखा है। माँ की सेवा करती है, सारे खर्चे करती है, यहाँ तक कि आप लोगों की मदद भी तो कर देती है। ऐसे इंसान के लिए थोड़ा झुकने में क्या हर्ज है? ननद ने भी कहा। दीदी, सबसे ज्यादा घाव तो जबान के ही होते हैं। वो तो भाभी जी के कभी कंट्रोल में रही नहीं। जो मुंह में आता है वही बोल देती है। उनके अच्छे दिल को संभाल कर मैं क्या करूंगी? और वो क्या सेवा करती है वो आप भी अच्छे से जानती हो। सिर्फ पैसे दे देने से सेवा नहीं हो जाती। रजनी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अब तो समीर भैया ही इन्हें समझा सकते हैं मम्मी। शायद इस बार भाभी झुकने को तैयार नहीं है। अरे, परिवार को एक रखने के लिए थोड़ा तो झुकना ही पड़ता है ना। हम भी तो झुकते हैं। बड़ी बहू क्या हमें नहीं सुनाती? सास ने कहा। जानकी जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू मालती का मायका अमीर था, वही छोटी बहू रजनी का मायका मध्यम वर्गीय। इस बात का मालती को हमेशा गुरु रहा था। ऊपर से पति भी अच्छा कमाता था, जबकि रजनी का पति समीर इतना नहीं कमा पाता था। समीर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। मुश्किल से महीने के 25,000 रुपये कमाता था। 9 से 5 वहां नौकरी करने के बाद वो अपने बड़े भाई की दुकान पर मदद कर दिया करता था। जबकि बड़े भाई मनीष की कपड़ों की दुकान थी, जो बहुत अच्छी चलती थी। शाम को 5 बजे के बाद दुकान में काफ़ी भीड़ रहती थी। समीर के कारण भी मनीष को काफ़ी मदद हो जाती थी। इस कारण मनीष समीर को हर महीने कुछ न कुछ पैसे दे दिया करता था। लेकिन समीर पैसे लेने की जगह उन पैसों में और पैसे मिलाकर मनीष को घर खर्च के लिए दे दिया करता था। इसलिए जब घर खर्चे के सारे पैसे मनीष निकाल कर देता तो सबको यही लगता कि समीर और रजनी का खर्चा भी मनीष ही उठा रहा है, और इस कारण मालती को बोलने का मौका मिल जाता। पर वो मनीष के सामने कुछ नहीं कहती। इस कारण समीर और मनीष को पता भी नहीं था। रजनी भी समीर से ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप रोकर रह जाती। आज भी बात कुछ नहीं थी। महीने का आखिरी दिन चल रहे थे, ऊपर से इस बार सत्यनारायण की पूजा, और ननद अपने बच्चों के साथ आ गई तो जाहिर सी बात है राशन का सामान भी खत्म हो गया। अब सामान हमेशा मालती ही मंगाती थी, इसलिए रजनी ने मालती से जाकर कहा। भाभी जी, रसोई में राशन का सामान खत्म हो गया है, तो आप राशन का सामान मंगा दीजिए ताकि मैं खाना बना दूं। अरे, इतनी जल्दी राशन कैसे खत्म हो गया? अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ। मालती ने उल्टा सवाल कर दिया। भाभी, इस बार सत्यनारायण की पूजा हुई थी, फिर मैं भी तो मेरे बच्चों के साथ आई हुई हूँ, तो राशन तो उठेगा ही ना, ननद ने कहा। उस वक्त तो मालती ने कुछ नहीं कहा और राशन मंगा लिया। लेकिन राशन आने के बाद उसे रसोई में रजनी के पास ले जाकर रखते हुए बोली। अब कम से कम ध्यान से इस्तेमाल करना। मुफ्त में नहीं आता है ये सामान। एक तो पैसे कोई देता नहीं है, सबको मुफ्त में खाने की आदत पड़ी हुई है, ऊपर से सामान भी। सुनकर रजनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय पलटकर कहा। ऊपर से सामान भी क्या भाभी जी? क्या कहना चाहती है आप? खुलकर कहिए। मैं अकेले तो नहीं खाती हूँ ना घर में। देखो रजनी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। नहीं भाभी जी, खुलकर कहिए। क्या बर्दाश्त कर रही है आप? जरा मैं भी तो जानूं। यही कि राशन का सामान इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है? गरीब घर की हो ना, कहीं हमसे छुपा छुपा कर अपने मायके तो नहीं भेज रही हो? बस भाभी जी, कुछ भी कहे जा रहे हो आप। जो मुंह में आ रहा है बस बोलने से मतलब रहता है आपको। आपका मायका अमीर है तो अपने घर में है, खबरदार जो मेरे मायके वालों के लिए कुछ कहा तो। बस इतनी सी बात को लेकर मालती ने बतंगड़ बना दिया। लेकिन इस बार रजनी झुकने को तैयार नहीं थी। वो भी बराबर जवाब दे रही थी, इसलिए मालती मुंह फुलाकर अपने कमरे में आकर इस जिद के साथ बैठ गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, रजनी को उसके पैर छूकर माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो अलग हो जाएगी। मालती तो मानने वाली नहीं थी, इसलिए सास और ननद रजनी को माफी मांगने के लिए कह रही थी। शाम को जब मनीष और समीर घर पर आए तो घर का माहौल बड़ा बोझिल सा था।
जब उन्होंने पूछा तो मालती रोते हुए अपने कमरे से आई और आधी अधूरी बातें कह सुनाई। सुनकर दोनों सकते में आ गए। तब समी ने रजनी को बाहर बुलाया और पूछा, रजनी क्या बात है, तुमने आज भाभी को पलटकर जवाब दिया? क्यों? भाभी जी ने आपको बताया कि मैंने पलटकर जवाब दिया, पर क्यों दिया ये नहीं बताया? रजनी, भाभी हमसे बड़ी है। अगर वो कुछ कह देती है तो दिल पर मत लिया करो। क्यों दिल पर ना लूं? आपकी भाभी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि मैं यहाँ से सामान चुराकर अपने मायके भेज देती हूँ। आपकी भाभी का मायका अमीर है तो क्या, मेरे मायके वालों की भी इज्जत है। ऊपर से हमेशा ये एहसान जताया जाता है कि हमारा सारा खर्चा भी यही लोग उठा रहे हैं। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? तुम्हारा और तुम्हारे पति का सारा खर्चा हम उठाते हैं। कभी देखा भी है समीर को घर में पैसे देते हुए? मालती बीच में ही तुनकते हुए बोली, एक मिनट, तुम किस गलत फहमी में हो? और तुमको किसने कह दिया कि सारा खर्चा मैं अकेला उठाता हूँ? अचानक मनीष ने बीच में कहा, घर का खर्चा मैं और समीर दोनों मिलकर उठाते हैं। वो दुकान पर ही मुझे पैसे दे देता है और फिर मैं वो पैसे लाकर तुमको देता हूँ। तो तुम्हें ये गलतफहमी हो गई कि सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, रजनी तुमसे माफी क्यों मांगेगी? तुम इस पर इल्जाम लगा रही हो और फिर मुंह फुलाकर तुम ही बैठ रही हो। माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए। आखिर मनीष की बात सुनकर मालती की बोलती बंद हो गई। पर वो इतनी आसानी से माफी मांग ले ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मुंह फुलाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। ना ही कभी उसने अपने किए के लिए माफी मांगी है, ना ही कुछ और। पर अब रजनी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई ही अपने आप अलग हो गए ताकि रिश्तों की गरिमा रह जाए और घर का माहौल ठीक हो जाए। पर हाँ, दुकान पर दोनों आज भी साथ थे।